तो आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। अगर आप इस पर आधारित प्रश्न पहले सॉल्व किए होंगे तो ये वीडियो को आपको एक बार और देखना चाहिए। अगर आप इस पर आधारित प्रश्न पहले कभी सॉल्व नहीं किए होंगे तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पूरा वीडियो को वॉच करिए। तो चलिए तो देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। इतना को 2, 3 और 5 से भाग देने पर पूर्ण शेष कितना होगा? तो आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि 2, 3 और 5 से कैसे भाग देना है, इस संख्या में अलग अलग देना है या किस प्रकार से भाग देना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में यह उठ रहा होगा कि पूर्ण शेष क्या होता है। मैंने तो शेष सुना है लेकिन पूर्ण शेष क्या होता है? तो चलिए पहले इन दोनों प्रश्नों को हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यहां पर देखिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 78 और इसे हम 15 से भाग देते हैं, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 15 × 25 = 75, ठीक है। शेष बच गया 3। अब मैं कहता हूं कि मुझे 15 का पहाड़ा नहीं आता है, तब आप भाग कैसे देंगे 78 में? तब हमको भाग देने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3, 5। अब देखिए तो हम गुणनखंड के रूप में कर दिए। अब इसमें भाग कैसे हम देंगे 78 में? पहले हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 और यहां पर शेष बच जाएगा 0। अब देखिए तो अब जो भागफल है इसमें 5 से भाग देंगे, 5 × 25 और शेष बचा 1, ठीक है। अगर और भी गुणनखंड दिया रहता, मान लेते हैं दूसरी यहां पर संख्या होती और भी गुणनखंड दिया रहता तो फिर हम क्या करते? इसके भागफल में जो भागफल बचा है फिर उसमें भाग देते। इसी तरह से हम भाग देंगे, ठीक है। अलग अलग भाग नहीं देना है। अब हम पूर्ण शेष निकालेंगे। पूर्ण शेष बराबर हो जाएगा 0 + 1 × 3 बराबर 3। आप देख सकते हैं कि यहां भी शेष 3 है और यहां पर पूर्ण शेष 3 है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं किसी संख्या से, तो जो शेष बचता है, ठीक है, जो शेष बचता है वही शेष गुणनखंड विधि से जब निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से निकाला जाता है तो उसमें हम पूर्ण शेष कहते हैं, उसमें हम पूर्ण शेष कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि हमें इस प्रकार से शेष क्यों निकालना है? जब ऐसे हम शेष निकाल लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब बड़ी संख्याओं का भाग दिया जाता है तो उन्हें भाग देना और उनमें शेष निकालना आसान नहीं होता है। तो आसान नहीं होता है तो आसान बनाने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये चीज समझ चुके हैं ना कि गुणनखंड विधि क्या होता है, ठीक है, पूर्ण शेष क्या होता है। और जब हम ऐसे गुणनखंडों के रूप में किसी संख्या को भाग देते हैं तो भाग कैसे दिया जाता है ये भी आप सीख चुके होंगे। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए तो 23, 45, 6 और भाग किसे देना है? 2, 3, 5। आप देखिए तो पहले 2 से देंगे, 2 कम 2 और यहां पर आ गया शेष 0। फिर हम 3 से भाग देंगे,
3 3 9, बचा 2, 9 9 3 27 और 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 9 3 27, बचा शेष 1। ठीक है, अब 5 से हम भाग देंगे, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, 5 एकम 5 और बचा शेष 4। अब यहां भाग देना कंप्लीट हो चुका है। अब हम पूर्ण शेष निकालेंगे। पूर्ण शेष, आप देखिए तो पूर्ण शेष निकालने के लिए क्या करना है, ये पहला शेष है तो इसको ऐसे लिख देना है, प्लस करना है, दूसरा शेष लेना है 1 गुणे प्रथम भाजक से गुणा कर देना है, प्लस तीसरा शेष को लिखना है गुणे प्रथम भाजक से गुणा करना है, फिर दूसरे भाजक से गुणा करना है। अब इसको हल कर लेना है। 0 प्लस 2, 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24 और यहां पर आ गया 26। तो पूर्ण शेष क्या आ गया 26। अब पूर्ण शेष का आप सूत्र देख लीजिए। अब देखिए तो पूर्ण शेष का सूत्र है, पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस दूसरा शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तीसरा शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे दूसरा भाजक प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह यह क्रम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस सूत्र से आप पूर्ण शेष आराम से निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। इसका अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा जो अन्य प्रश्न पर आधारित होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।